कौन है मजहबी उन्मादी? दरअसल भाजपा तेवर तल्ख किए हुए है। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज डीजीपी अजय कुमार सिंह के पास जाता है, उनसे मुलाकात करता है और महुदी में हुई घटना पर विरोध जताता है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, जिसको लेकर भाजपा के तेवर तल्ख हैं। लेकिन अभी तक ना तो हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, ना ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, दुमका और गुमला जिले में फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए, लेकिन गिरफ्तारियों की सूचना अभी तक कहीं से नहीं आ रही है। मामला क्या है पूरा एक बार देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी के साथ। डीजीपी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। मुहर्रम के जुलूस के दौरान झड़प का मामला, आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग। बड़कागांव के महुदी में प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। डीजीपी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों ने आक्रमण कर दिया, केस होता है, कोई कार्रवाई नहीं। उसी दिन इसी घटना के लेकर के एक आदमी अल्पसंख्यक मोहल्ले से गुजर रहा था, उसके हाथ को मार के फ्रैक्चर कर दिया जाता है, एफआईआर होता है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले पुलिस के लोग एक व्यक्ति को उसके घर से उठा करके ले जाते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। आवेदन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उस पर एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि ये किसके कहने पर हजारीबाग पुलिस इन सब चीजों को कर रही है। एक घटना घटा कि एक पॉलिटिकल जुलूस पर कुछ शाहनवाज, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज डीजीपी से मिलता है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान महुदी में बड़का गांव में हिंदू घरों को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा अगर गुमला की बात करें, दुमका की बात करें, फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं। जो आरोप लगा रहे सांसद मनीष जायसवाल की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। कमिटी फॉर्मेशन तो दूर की बात है, पूरे मामले की जांच के लिए कोई गिरफ्तारी तक अभी तक नहीं हुई है। पुलिस किस मामले की जांच कर रही है, इस बात से भाजपा काफी खफा है। शाहनवाज, हाँ बेशक बहुत खफा है। और वो भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल कल महोदी के दौरे पे भी गया था और आज भी असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा फिर झारखंड के दौरे पर हैं। और आज तमाम प्रतिनिधिमंडल अमर बावरी जी के नेतृत्व में डीजीपी से मिला है, मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है
और मुलाकात करने के दौरान उन्होंने पिछले तमाम घटनाओं का जिक्र किया डीजीपी से और पूछा है कि आखिर इन पे कार्रवाई कब होगी, क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा जब लोग बाहर निकले तो मीडिया से भी अपनी बातें करते हुए उन्होंने इसी बात का इल्जाम लगाया कि प्रदेश की जो सरकार है वो तुष्टीकरण का काम कर रही है और जिसकी वजह से लगातार घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महूदी में जो कुछ हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने खास करके जो असामाजिक तत्व के जो लोग जुलूसों में शामिल रहते हैं वो उन लोगों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया है। नारा लगाने से जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, तब इधर से जाने देंगे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें मनीष जायसवाल ने हम लोगों से कही थी। आज कुल मिलाकर के प्रदेश में ये घटना कई जगह हो रही है, कई जगह से शिकायत आ रही है, पाकुड़ से भी इस तरह की शिकायत आ रही है। तो इस तरह की चीज हो रही है जिसका रिफ्लेक्स जो है एक्शन पड़ता है। कभी दूसरे के पर्व त्योहार में भी आपको इसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रदेश के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, आखिर सरकार भी देखे आखिर कौन है ये मजहबी उन्मादी। इनकी तलाश तो होनी चाहिए कि मजहब के नाम पर ये उन्माद फैलाने वाले हिंदू हैं, मुसलमान हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो भाजपा का आरोप है कि कई घुसपैठी भी इन दिनों अलग अलग शहर में रह रहे हैं नाम और पहचान बदलकर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है शहनवाज की, बड़का गांव विधायक बड़का गांव क्षेत्र में पड़ता है, अंबा प्रसाद का भी पुतला दहन किया गया। अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन अंबा प्रसाद भी अभी तक कानून को लेकर कुछ नहीं कह रही। मामले में जांच को लेकर का गिरफ्तारी को लेकर विधायक ने भी मौन धारण कर लिया है। देखिए, आपने पूछा कि ये कौन लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। किसी भी धर्म को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर मैं दुर्गा पूजा की बात करूं, दशहरा की बात करूं, आपके किसी अन्य पर्व में जिसमें जुलूस की परंपरा है, रामनवमी की बात करूं, तो इसमें कोई किसी विशेष धर्म के आस्थावान लोगों का हाथ नहीं होता है। इस जुलूस को जो लोग निकालते हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, या तो वो कुछ शराब पी लेते हैं या फिर चाहते हैं कि समाज में बदअमनी फैले, समाज डिस्टर्ब हो जाए उनके कुछ करने से। तो कुछ लोग डीजे बजाते हैं, आपत्तिजनक गाना बजाते हैं। वही इधर भी है। मुहर्रम में ढोल ताशा बजाने का रिवाज था जो धीरे धीरे डीजे में तब्दील हो गया। ये कहीं से भी इस्लामिक परंपरा नहीं है, ये भी इस्लामिक परंपरा नहीं है। शहनवाज, निश्चित तौर पर इसको किसी धर्म से जोड़ने से बेहतर है ये देखना कि आखिर ये उन्माद फैलाने वाले कौन लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, कौन लोग हैं, राजनीति से प्रेरित तो नहीं। कई तरह के मामले आते हैं। बहुत धन्यवाद शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।